वेरिएबल्स को क्रियात्मक बनाने के बाद अनुसंधानकर्ता आधार सामग्री के संग्रह और उसकी व्याख्या करने के लिए स्पष्ट रूप रेखा तथा निर्देशन चाहता है। उसकी रुचि वेरिएबल्स के बीच संबंध निर्धारण में होती है। प्राकल्पनाएं ऐसी निर्देशन प्रदान करती हैं, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में प्राकल्पनाएं अनुसंधान में से ही उपजती हैं। परिणात्मक अनुसंधान में प्राकल्पनाएं अनुसंधान को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं प्राकल्पना है क्या चीज़। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। प्राकल्पना चरों के बीच के संबंधों के विषय में एक पूर्वानुमान है। यह अनुसंधान की समस्या की प्रायोगिक व्याख्या है या अनुसंधान के निष्कर्षों के विषय में अनुमान। अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व समस्या के प्रति अनुसंधानकर्ता के मन में अपेक्षाकृत असंगठित, अस्पष्ट और साधारण से विचार होते हैं। अनुसंधानकर्ता किन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है, यह बताने में उसे काफ़ी समय लग सकता है। अतः अनुसंधान समस्या के विषय में उपयुक्त कथन करना बहुत आवश्यक है। समस्या का अच्छा कथन क्या है? यह एक प्रश्नवाचक कथन होता है जिसमें यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या संबंध होता है। फिर वह आगे पूछता है जैसे कि ए और बी से संबंधित है या नहीं, ए और बी सी से किसी प्रकार संबंधित है, क्या ए बी से एक्स या और वाई स्थितियों में संबंधित है। ए और बी के बीच संबंधों से संबंध कथन प्रस्तावित करना एक प्राकल्पना कहलाता है। थियोडोरसन के अनुसार प्राकल्पना कुछ तथ्यों के बीच व्याख्या में दावे के साथ किया गया एक प्रयोगार्थक कथन है। कैलिंगर ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि प्राकल्पना अनुमान से कहा गया कथन है जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच संबंधों को बताता है। ब्लैक और चैंपियन ने इसे इस प्रकार कहा है कि किसी वस्तु के विषय में प्रयोगार्थी कथन जिसकी वैधता आमतौर पर अज्ञात हो। इस कथन का परीक्षण स्वानुभाव से किया जाना है। फिर या तो उसे प्रमाणित माना जाता है या उसे अस्वीकार कर दिया जाना है। यदि कथन पर्याय रूप से स्थापित नहीं होता है तो उसे वैज्ञानिक नियम नहीं माना जाता। वेबस्टर ने प्राकल्पना को निष्कर्ष निकालने तथा इसे तर्कसंगत या स्वानुभूत नतीजों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगार्थ अनुमान कहकर परिभाषित किया है। यह परीक्षण का अर्थ है या तो इसे गलत सिद्ध करना या इसकी पुष्टि करना। चूँकि प्राकल्पनाओं में कथनों का स्वानुभूत अन्वेषण करना होता है, अतः प्राकल्पना की परिभाषा में से वे सभी कथन निकाल दिए जाते हैं जो केवल राय होते हैं, जैसे आयु बढ़ने से रोग बढ़ते हैं, मूल्य संबंधी निर्णय होते हैं, जैसे समकालीन राजनीतिक भ्रष्ट हैं और निहित स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, या आदर्शात्मक होते हैं, जैसे सभी लोगों को प्रातःकाल टहलना जाना चाहिए। आदर्शात्मक कथन वह कथन है जो बताता है कि क्या होना चाहिए, ना कि तथ्यात्मक कथन जैसे अन्वेषण के द्वारा सही या गलत दर्शाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना में कथित संबंधों के परीक्षण के लिए स्पष्ट रूप से अर्थ निहित होता है, अर्थात इसमें वे वेरिएबल्स होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है और यह भी बताते हैं किस प्रकार से संबंधित है। वह कथन जिसमें चर नहीं होते या जो यह नहीं बताता कि चर आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, वह एक वैज्ञानिक अर्थ में प्राकल्पनाएं नहीं होती हैं। प्राकल्पना के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं। समूहों का अध्ययन उच्च विभाजन उपलब्धियों में वृद्धि करता है। हॉस्टल में रहने वाले हॉस्टल में न रहने वालों की अपेक्षा अल्कोहल का प्रयोग अधिक करते हैं। युवतियां 16 से 30 साल की महिलाओं होने के प्रति होने वाले अपराधों की अधिक शिकार होती हैं। अपेक्षाकृत मध्य आयु की महिलाएं 30 से 40 वर्ष के बीच में कम होती हैं।
निम्न वर्गीय पुरुष मध्यम वर्गीय पुरुषों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। उच्च परिस्थिति और उच्च योग्यता वाले छात्र आंदोलन में निम्न परिस्थिति या निम्न योग्यता वाले छात्रों की अपेक्षा कम भाग लेते हैं। सामाजिक एकता बढ़ने से आत्महत्या की दर कम होती है, वह सामाजिक एकता कम होने से बढ़ती है। युवा वर्ग के लोग लोकतांत्रिक नेतृत्व द्वारा किए गए सामाजिक विकास के प्रयासों से अधिक संतुष्ट होते हैं, अपेक्षाकृत निरंकुश नेतृत्व के प्रयासों से। शिक्षित महिलाओं के सामने विवाह के बाद अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा सामंजस्य की समस्याओं से अधिक जूझना पड़ता है। आर्थिक अस्थिरता किसी भी प्रतिष्ठान के विकास में अड़चन पैदा करती है। जैसे जैसे कार्य के घटनों में वृद्धि होती है, व्यवसाय से मिलने वाला संतोष कम हो जाता है। कुंठा के कारण आक्रामकता पैदा होती है। विभक्त परिवारों के बच्चे अधिक अपराधी बनते हैं। उच्च वर्गीय लोगों के निम्न वर्गीय लोगों की अपेक्षा कम बच्चे होते हैं।